भारत की तस्वीर की हो या फिर वैश्विक मंचों पर बढ़ती देश की ताकत, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर शानदार ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे साहसी कदम, पार्टी ने इन सबको मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर इस वीडियो में शोकेस किया है। साथ ही पहले से ही आपसी खींचतान में परेशान विपक्षी गठबंधन के ऊपर भी जमकर निशाना साधा गया है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें हासिल कर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन पार्टी का लक्ष्य इस बार 350 से 400 लेकर है। ऐसे में पार्टी किसी भी स्तर पर कोई कोताही बरतने की मूड में नहीं है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर बने माहौल को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है। क्या तैयारी है, डिटेल से मैं आपको बताता हूं। 1 जनवरी से बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटेंगे। बीजेपी की ओर से मंदिर में दीपोत्सव और भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम कराए जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी 100 दिनों तक विशेष दर्शन कार्यक्रम चलाएगी। सभी लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को रामलला के दर्शन करवाने की तैयारी है। 30 जनवरी से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का ऑफिस खुलेगा। 5 जनवरी से पहले सभी मोर्चों को प्रदेश स्तर पर बैठक करनी होगी। 24 जनवरी के दिन 5000 जगह पर नए मतदाताओं के साथ युवा मोर्चा की बैठक होनी है। गांव चलो अभियान के जरिए 7 लाख गांव से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वालों का डेटा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हर 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र में एक क्लस्टर बनेगा, जो तमाम लोकसभा की रिपोर्ट उस क्लस्टर को भेजी जाएगी। फिर आएगा मोदी, चोर पर मोर इकट्ठे सारे बने हैं कट्टर विरोधी। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पीएम मोदी और बीजेपी के रणनीतिकारों को लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत का भरोसा है। कुछ दिन पहले बीजेपी जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी, उस दौरान मोदी ने बीजेपी नेताओं को 13% ज्यादा वोट हासिल करने का टारगेट दिया और कहा कि 2019 के 37.4% वोट को इस बार 50% वोट में कन्वर्ट करना लक्ष्य है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम के काम के दम पर और मोदी के विकास की गारंटी के दम पर इस बार यह लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी भी रही। बीजेपी के 2 सीटों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने में राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपनी स्थापना के बाद से बीजेपी लगभग हर चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती रही। बीजेपी का नारा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने देश से जो वायदा किया था, जिसका भरोसा दिलाया था, जिसकी गारंटी दी थी, वो अब पूरा हो रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर ही अब जीत की हैट्रिक हो सकती है। मोदी चाहते हैं कि 24 का रण इन तमाम विकास के मुद्दों पर लड़ा जाए, साथ ही साथ बीजेपी के घोषणा पत्र के वादों पर भी लड़ा जाए, जिसमें राम मंदिर भी शामिल था, और बीजेपी को 400 के पार किया जाए। मोदी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। 22 जनवरी को जब वनवास खत्म कर प्रभु श्री राम, या यूं कहें कि टेंट से निकलकर प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य राम मंदिर में विराजेंगे, तो घर आंगन से लेकर हर दरो दीवार पर दिवाली जैसा जश्न देखने को मिलेगा। अयोध्या नगरी को त्रेता युग के वैभव की तरह सजाया गया है। लेकिन उसके पहले कल की यात्रा के बारे में बता देते हैं, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहने वाले हैं और हजारों करोड़ों की परियोजना की सौगात देने वाले हैं, जो अयोध्या में विकास के नए युग को प्रारंभ करने वाला साबित होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में भव्य कार्यक्रम किया जाना है। इस कार्यक्रम की एक एक डिटेल हमारे पास आ गई है। प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले तैयारियां कैसी की जा रही हैं।
अयोध्या पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए देश को यह बता दिया कि रामनगरी एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। सबको इंतजार उस घड़ी का है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी मामले में इंडिया डेली लाइव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की। आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए पूरे अयोध्यावासी तैयार होकर के अपने घरों से निकल करके कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए उत्सुक है। हम सब उनको आमंत्रण दे रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अयोध्यावासी घरों से निकल करके अयोध्या धाम की तरफ, जहां पर कार्यक्रम स्थल है, वहां पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रामनगरी में पीएम मोदी के पहुंचने से एक दिन पहले ही तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए, जहां पर योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में पूजा करते हुए नजर आए, हनुमान जी की आरती करते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज दिन के, जब योगी आदित्यनाथ काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम की दरबार में हाजिरी लगाई, फिर जाकर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के सामने माथा टेका। सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली के दर्शन करते नजर आए, पूजा अर्चना करते नजर आए। और अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 10:50 पर प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं। सड़क मार्ग से ही वो अयोध्या धाम जंक्शन जाएंगे। सुबह 10:50 का ही वक्त होगा। 15 किलोमीटर तक पीएम का रोड शो होगा। ये जो रोड शो है वो सुबह 10:50 पर शुरू होगा। 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद 2 नई अमृत भारत ट्रेन को यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। यही नहीं, यहां से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 6 वंदे भारत ट्रेन देश के बड़े बड़े शहरों को अयोध्या से कनेक्ट करेगी। दोपहर 12:30 बजे अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 1 बजे अयोध्या को 15,700 करोड़ की सौगात देंगे और यहीं से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और यही नहीं, अयोध्या के लिए 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। 4,600 करोड़ की सौगात यूपी के बाकी जगहों के लिए यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करेंगे। लेकिन आज हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी रामलला के दरबार पहुंचे, उनके दर्शन किए, उनकी पूजा की और भगवान राम का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम के अयोध्या दौरे को योगी ने अविस्मरणीय समारोह बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी झलक श्रीराम नगरी के हर कोने में दिखाई दे रही है। अयोध्या में त्रेता युग की झलक दिख रही है, वैभव दिख रहा है, भव्यता दिख रही है और योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और पूरी तैयारी होनी चाहिए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। सीएम योगी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया, वहां बने नए भवन को, तमाम व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही पीएम के दौरे और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, व्यवस्थाएं हम लोगों ने सिक्योरिटी की सारी की हुई हैं और इस समय जो रिहर्सल्स चल रहे हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट पीएसी का, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज का यहाँ पे किया जा चुका है और एसपीजी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बाकी सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और हम सब लोगों की देखरेख में व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही हैं। सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हम सब पहलुओं का ध्यान रख रहे हैं और कहीं कोई स्लिपेज ना हो, कहीं कोई लैप्स ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेते लेते सीएम योगी आदित्यनाथ आज सेल्फी लेते नजर आए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन दर्शकों को तस्वीर दिखाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे और वहां पर इस वाद्य यंत्र के साथ, वीणा के साथ सेल्फी लेते नजर आए। तो योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, तमाम दूसरे अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। तो अयोध्या में तैयारी पूरी कर ली गई है और यह सेटिस्फैक्शन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। वो खुश हैं। अयोध्या कितनी भव्य लग रही है,
कैसी तैयारी की गई है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज की आपको जल्दी से दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन से पहले इस समय उत्तर प्रदेश में जो है वो ड्रिल इस वक्त लगातार जारी है। किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला किन रास्तों से गुजरेगा, किस प्रकार की सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी, इसको चेक करने के लिए आज अयोध्या में अलग अलग समय पर इसी तरीके के ड्रिल जो है वो किए जाएंगे, जिसमें तमाम जो काफिला है प्रधानमंत्री की गाड़ियों का वो इस तरीके से पास जो हो उसको यहाँ पर सुचारू रूप से एक बार मॉक ड्रिल के जरिए कोशिश की गई है। ऐसे तमाम ड्रिल आज पूरे दिन अयोध्या में होते रहेंगे। सिक्योरिटी को लेकर जो सीसीटीवी कैमरा हैं वो अयोध्या में 200 से अधिक जगहों पर इस प्रकार से हाई राइज लोकेशंस पर लगाए गए हैं।